नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और अब भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं विकासशील इंसान पार्टी को बीजेपी के खेमे से। चूँकि बीजेपी के खेमे इसलिए कर रहे हैं कि एनडीए में दो बड़े दल बीजेपी और जेडीयू। बीजेपी को मिली कितनी सीटें? 121। जेडीयू कितनी मिली? 122। जेडीयू के साथ कौन है? मांझी जी, जिनको 7 सीटें मिली। और बीजेपी के साथ कौन है? तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। चूँकि पहले चिराग पासवान थे, लेकिन अब मुकेश सहनी उनके साथ है और उनके खेमे में से 11 सीटें जो है वो विकासशील इंसान पार्टी को दी गई है। चुनाव के मद्देनज़र चुनाव में उनके प्रत्याशी जो है वीआईपी के सिंबल पे चुनावी मैदान में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे उतरेंगे। अब जो है बात यह है कि 11 सीट पे कौन कौन सा सीट है, कौन उम्मीदवार होंगे, ये सारी चीज़ें जो है आधिकारिक तौर पे स्पष्ट कर दी गई है मुकेश सहनी के द्वारा। उनमें से 11 के अलावा एक और सीट है एमएलसी की। कहा गया है कि अगर एनडीए सरकार में आती है तो एक सीट एमएलसी कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को दिया जाएगा। अब उसको लेकर कयास लगाया था कि कौन एमएलसी बनेगा। उम्मीद की जा रही थी कि जो सन ऑफ मल्ला जो है मुकेश सहनी, उन्होंने पहले ही बातें स्पष्ट कर चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब वो एनडीए में आते हैं, जब सीटों का समीकरण तय हो गया कि 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने सिमरिया बख्तियारपुर से ऐलान कर दिया कि मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। तो अब बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि अब वो एमएलसी नहीं बनेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है कि एमएलसी बनेंगे, लेकिन अब एमएलसी नहीं बनेंगे ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी भी संभावनाएं हैं, क्योंकि उन्होंने जो तय किया है, जो एक एमएलसी उनके पार्टी से बनने हैं सरकार आने के बाद, उनमें नाम क्या होगा, कौन कौन से लोग होंगे, तो उसके लिए 26 लोगों का लिस्ट जो है आज मुकेश सहनी मीडिया के सामने रखे। इन्हीं 26 लोगों में से कोई एक व्यक्ति एमएलसी बनेगा और तकरीबन 26 नामों को आप पढ़ेंगे तो उसमें से सभी लोग अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, जिसमें एक नाम जो है वो मुकेश सहनी का भी है। अगर हम नाम पढ़कर आपको बताना चाहें तो उसमें है, देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले एमएलसी कोटे के लिए मुकेश सहनी ने बम्पर ऑफर जारी कर दिया है। मुकेश सहनी ने विधानसभा के लिए जिन 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, अगर उसकी बात की जाए तो उसके अलावा अगर एक एमएलसी के लिए 26 नाम जो तय किए गए हैं कि इन्हीं 26 में से एक को एमएलसी बनाया जाएगा, उसमें है ब्रह्मपुर से जयराज चौधरी हैं, मधुबनी से सुमन महासेठ है, अलीनगर से मिश्री लाल यादव हैं, साहिबगंज से राजीव कुमार सिंह हैं, बख्तियारपुर से वीरेंद्र कुमार ओझा हैं, गौड़ा बौड़ाम से हैं श्रीमती स्वर्णा सिंह, सुगौली से हैं रामचंद्र सहनी, सिमरी बख्तियारपुर से खुद वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं, बलरामपुर से अरुण कुमार झा और बोचरा से मुसाफिर पासवान के साथ अब यह बहादुरगंज सीट भी वीआईपी के पाले में आ गई है। तो केवटी से मुकेश सहनी की हरी सहनी को टिकट दिया है। तो ये नाम जो है संभावनाएं की जा रही, संभावना नहीं, चूँकि अब आज जो है प्रेस के सामने इन 26 नामों को, एक एमएलसी की सीट के लिए 26 नामों को सामने किया गया है कि इन्हीं 26 में से, जिनमें मुकेश सहनी भी आते हैं, कि वो एमएलसी कोटे के लिए जा सकते हैं, पार्टी उन्हें एमएलसी बना सकती है अगर एनडीए की सरकार आती है तो। लेकिन मैं बता दूं कि अब एक बड़ा सवाल है कि अगर मुकेश सहनी जीत जाते हैं तो संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। जीत जाने के बाद अब विधायक रहेंगे कि एमएलसी रहेंगे, दो नाव पर सवारी नहीं हो सकती है। तो अब सवाल है कि क्या मुकेश सहनी को कहीं डर तो नहीं लग रहा है कि हार जाएंगे, इसीलिए उस एमएलसी वाली लिस्ट में भी अपना नाम ऐड करवा दिया है। उसमें मेरा नाम रहेगा, अगर हार भी जाते हो तो एमएलसी बन जाएंगे, एक जो पद हमारे पास रहेगा। हो सकता है कि उसी के सहारे मंत्री मंडल में भी हमारी जो वीआईपी पार्टी की कोई एक को मंत्री बना दिया जाए। ये सारी बातें संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। अब 10 तारीख का इंतजार है कि 10 तारीख का रिजल्ट आएगा, किसको कितना जो है वो सीट मिलती है जनता के द्वारा। हालांकि पार्टी के द्वारा सीट मिली है, जनता के द्वारा सीट मिलना बाकी है, वो 10 तारीख को पता चलेगा कि किसको कितना जनता ने अपने दिल में जगह दिया है। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।